वेलकम टू माय एजू फैक्ट टेक चैनल। हेलो दोस्तों, आप सभी को इंग्लिश का जो एक पहला कदम है वो स्टार्ट होने जा रहा है और आप इसके माध्यम से इंग्लिश को सीखने की कोशिश करेंगे तो अच्छे से सीख जाएंगे। इसमें कुछ खास बहुत ज़्यादा मेहनत करने की जरूरत नहीं है। थोड़ी सी बात आप समझ लें, स्टार्ट करते हैं यहीं से। देखिए, छोटा आ का ए हो जाएगा, बड़ा का डबल ए हो जाएगा और छोटी ई का आई हो जाएगा और बड़ी ई की जो है डबल ई। छोटा ओ के लिए यू कर देंगे और बड़ा ओ का डबल ओ। इस तरह से आप देख सकते हैं। ठीक है, ये ओ का ए यू हो जाएगा, अंक का ए एन हो जाएगा, आह का ए एच हो जाएगा। इस तरह से ये का है, का के ए हो जाएगा, खा का के एच ए और गा का जी ए, घा का जी एच ए और अंक का ए एन जी और छा का आपको सी एच ए और छा का सी डबल एच ए और जा के लिए आप जे ए कर देंगे, झा के लिए जे एच ए कर देंगे और या के लिए ए वाई एन कर देंगे आप। इसके बाद टा के लिए टी ए और ठा के लिए टी एच ए। इसके बाद आपको डा आएगा तो डा के लिए आपको डी ए और ढा के लिए डी एच ए, अड़ा के लिए ए एन, ता के लिए आपको टी ए कर देना है, था के लिए आपको टी एच ए कर देना है, दा के लिए डी ए और धा के लिए डी एच ए, ना एन ए, पा पी ए, फा का पी एच ए और बा का बी ए। इसके बाद भा, तो भा आता है, भा के लिए बी एच ए, माँ के लिए एम ए और वाई का वाई ए, या का वाई ए हो जाएगा, रा के लिए आर ए, ला के एल ए और वा के लिए वी ए, एस एच हो जाता है, एस एच ए हो जाता है आपका तालवी सा के लिए। इस सा को आप ऐसे बोलेंगे शा शा शा। इस तरह से सी एच एस एच ए हो जाता है षटकोण सा का। ठीक है, इसको आप शा बोलेंगे। और आता है दंती सा, जिसे सा दांत से आवाज निकलेगी, दांत को से आवाज ऐसे निकली हुई दिखाई देगी सा। हा के लिए एच ए हो जाएगा। इसके बाद छा के लिए आपको क्या करना है, एस एच ए कर देना है, त्रा के लिए टी आर ए करना है, ग्या के लिए जी वाई ए एन और स्रा के लिए एस एच आर ए और अंग और अढ़ा के लिए जो ढ़ा, इसको ढ़ा कहेंगे, डी ए को ढ़ा कहेंगे और डी एच ए को ढ़ा कहेंगे, ढ़ा। दोस्तों, अभी आप लोगों को बताया ये नाम लिखने में बहुत ज्यादा ही काम आने वाला है और जो इस समय आप सीखने जा रहे हो इससे कोई भी स्पेलिंग को पढ़ पाओगे, स्पेलिंग पढ़ने में आसानी होगी। और इस तरह से आप वो देख सकते हो कि छोटा आ का ए भी हो जाता है और यू भी हो जाता है। जैसा कि आप अपने स्क्रीन पे देख पा रहे हो, यू और पी को मिलाएंगे तो अप बन जाएगा। ठीक है, तो वहां पे जो आवाज आता है उच्चारण का वो अप आता है। ठीक है, आ जाता है। सेम ऐसे ही आप बड़ा आ के लिए डबल ए लिखोगे तो जैसे आज लिखना है तो किसी भी चीज का एक पार्टिकुलर नाम है। ठीक है, तो उसके लिए आज आपको ऐसे लिख देना होगा। फिर इसके बाद जो ओ है तो ओ का क्या हो जाता है, आ आवाज निकल आता है। जैसे आ मीन्स बड़ा आ जी ओ डी गॉड। ठीक है, तो ऐसे आ जाता है। और छोटी ई के लिए आई भी हो जाता है, आपको पता ही है, पीछे जो है आपको पढ़ाया गया है। तो ऐसे यहाँ पर जो ई है, ई का भी इंड, जिसको इंड आप पढ़ते हैं, ई एन डी इंड पढ़ते हैं। ठीक है, और इसी तरह से वाई भी छोटी ई का अर्थ देता है, मात्रा का आवाज निकलता है। जैसे फिजिक्स, तो पी एच का फा बन जाता है, पी एच वाई से फा पे छोटी की मात्रा लग जाती है। इस तरह से इसको फिजिक्स कह देते हैं। और बड़ी ई की जो मात्रा है, बड़ी ई की मात्रा के लिए आपको डबल ई, आई और वाई यूज कर सकते हैं। जिस तरह से आपको सी आई टी वाई दिखाया गया। ठीक है, तो वाई जो टा है, टा में बड़ी की मात्रा यहाँ पे लगी हुई है और इस तरह से सिटी बोला जाता है। और आप देख सकते हैं कि जो बड़ाऊ है, छोटाऊ में यू है और बड़ाऊ का डबल ओ, छोटाऊ का डबल ओ भी हो जाता है और आप बोलते हैं जी डबल ओ डी गुड। तो गा में छोटाऊ की मात्रा होती है, इसी तरह से गुड हो जाता है। और बड़ाऊ के लिए आप डबल ओ कर सकते हो और यू भी कर सकते हो। इस तरह से आप यू भी कर सकते हो। बड़ाऊ के लिए आप डबल ओ और यू भी कर सकते हो। जैसे एम ए वाई यू आर, मयूर इसे आप कहेंगे। ठीक इसी तरह से आप समझ लिए, री का आर आई ही रहेगा। ए के लिए ई भी हो जाता है। आपको किसी नाम में मात्राओं में अगर ए लगाना है तो आपको ई लगाना रहेगा, लेकिन आप इंग्लिश के कुछ स्पेलिंग में आप देखेंगे तो क्या मिलेगा, आपको ए को ही कहना है। जैसे कि एप्पल, आई के लिए आपको ए आई,
ए आई और ए भी हो जाता है, जिस तरह से MAN मैन बोला जाता है, उसी तरह से AI आपको कोई भी नाम लिखेंगे तो उसमें मात्रा आई की मात्रा लगाने के लिए AI का यूज करेंगे, ठीक है। इसके बाद आपको देखते हैं ओ के लिए ओ ही रहेगा, और कुछ स्पेलिंग्स में आ जाती हैं ओ को OA, जैसे रोड ROAD, ठीक है, उसी तरह से रोड आप बोलेंगे, ठीक है। और इसके बाद औ के लिए क्या होगा AU से औ होगा, और OU भी हो जाता है। अंक के लिए AN कर देना है, आ के लिए AH कर देना है, या AHA कर देना है, ठीक है। अब आते हैं थोड़ा इंपॉर्टेंट चीज, और जैसे कि यहाँ पर का है, का के लिए KA हो जाएगा, आपको सिंपली ये पता ही है। और इस तरह से जो KA का CA है, तो CA से कार, आप कार बोलते हैं, C होता है लेकिन उसे कार। दोस्तों जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी व्यंजन पर यदि हलंत लगा है तो उसमें से छोटा आ को बाहर कर दिया गया होता है। यहाँ पर जितने भी व्यंजन लिखे गए हैं उन व्यंजनों में स्वर छिपा हुआ है, अर्थात ये इसमें लिखा जाएगा। इस तरह से का KA हो गया, और CA भी का बन जाता है, का आवाज देता है, CAR कार, और COMB कॉम्ब, आप कॉम्ब कहते हो तो वहां पर भी C का अर्थ का आता है। इसी तरह से क्वेश्चन में भी क्यू को का समझा जाता है, ऐसे क्यू कुरान ऐसे हो जाता है। खा के लिए आपको सिंपली KHA कर देना है, गा के लिए GA, घा के लिए GHA, और अंक के लिए ANG या AN या D का भी यूज हो जाता है। और चा के लिए आपको पता ही है कि CHA तो सिंपली होगा ही होगा। अब CHA के अलावा चा की प्रोनाउंसिएशन जो है वो TU से भी हो जाता है, जिस तरह से आपको पता है फ्यूचर और नेचर। तो नेचर में आप देख रहे हैं कि चा के आवाज आ रहा है, फ्यूचर में भी वही है, और छा के लिए CHHA कर देते हैं। और जा के लिए आपको ध्यान रखना है, जा के लिए क्या क्या होता है, JA हो जाएगा, SE हो जाएगा, जैसे दोज, और ES से भी जा का आवाज निकलता है दीज, और OS से रोज, ठीक है। और IS से इज का मतलब आपको पता ही कि है होता है, एज मिस जैसे होता है, यहाँ पर एज कहते हैं। सेम ऐसे ही WAS वाज में हो जाएगा, ठीक है। और जो ZA होता है, ZA का जा एक जा है, और ध्यान से सुनिए, जा होता है, तो जा के लिए आपको Z लिखना है, जैसे कि नमाज, तो नमाज कहेंगे, इस तरह से यहाँ पर जा का Z हो जाएगा। आप देख रहे हो कि जा के नीचे थोड़ी सी बिंदी रखी हुई है, ठीक है, तो इससे आप समझ सकते हो कि जा की अंग्रेजी Z बनेगी, जिसको जा बोला जाएगा। और इस तरह से आप देख सकते हो क्या है कि जिम, तो जिम के लिए GYM से भी जिम ऐसे लिखा जा सकता है, ठीक है। और GE जो है उसे जा का भी आवाज निकल आता है, जैसे आप जनरल यहाँ पे देख रहे हो, और जी का जो आवाज निकल का है जीनियस, ठीक है, जीनियस, तो ऐसे यहाँ पर GE से छुट्टी की मात्रा भी आ जाती है। इसके बाद आप देख रहे हो फ्रेंड्स कि झा के लिए JHA कर देते हैं, वाई के लिए YN कर देते हैं, या के लिए YN कर देते हैं, और कभी कभी N भी हो जाता है। टा के लिए TA सिंपली, और ठा के लिए THA, D जो है DA हो जाता है डा के लिए, और ढा के लिए DHA, अड़ा के लिए AN, और कभी कभी AD भी हो जाता है। जब अड़ा को अड़ा समझते हैं तो AD हो जाता है, अड़ा को जब ना समझ लेते हैं संस्कृत में अक्सर, तो उसको N कर देते हैं। ता के लिए TA हो जाता है, और था के लिए THA, दा के लिए DA, और सिंपली आप बोलते ही हो THE दी या दा बोलते हैं ना, तो उसका भी अपना प्रयोग है। और जो THE है उसको आप दी भी बोल सकते हैं, TH को भी दी बोल सकते हैं स्पेलिंग के अकॉर्डिंग, ठीक है। जब आपको नाम लिखना होगा तो दा के लिए आप DA ही लिखेंगे, डी ही लिखेंगे, TH लिखने की जरूरत नहीं है दा के स्थान पर। अभी नाम लिखने का सिस्टम आपको पूरा प्रोसेस बताया जाएगा आपको नेक्स्ट वीडियो में। THERE देयर ऐसे यहाँ पर कहेंगे। और आपको धा के लिए क्या होगा, THA होगा, ना के लिए NA या N हो जाएगा, पा के लिए PA हो जाएगा, और फा के लिए PHA हो जाएगा। FA हो जाता है, लेकिन उसकी कंडीशन क्या है कि फा जो फा के नीचे क्या है, एक बिंदी होगी, इसको आप ऐसे बोलेंगे फा आफरीन, फा, तो इसके लिए आपको FA कर देना होता है। बा के लिए BA, भा के लिए BHA, और माँ के लिए MA सिंपली हो जाता है। यस फ्रेंड्स, या के लिए अब YA कर देना होता है, लेकिन IA भी हो जाता है, जैसे कि इंडिया,
इंडिया आप उसकी हिंदी में लिखोगे तो या लास्ट में या आएगा, या पर बड़ा की मात्रा, ठीक है। तो ऐसे यहाँ पर या की आवाज निकल आती है आई इंडिया, ठीक है। मुंबई के लिए अगर आप लिखना चाहो ये आई ए कर दो तो ये गलत हो जाएगा। MUMBYEE नहीं सही रहेगा, आपको MUMBAI ऐसे लिखना है मुंबई को। और आप रा के लिए सिंपली आप जानते ही हैं कि आर्य हो जाएगा, ला के लिए LA हो जाएगा, और वा के लिए VA हो जाएगा, WA भी हो जाएगा। जैसे कि आप इस केस में देख सकते हैं विश्वकर्मा, ठीक है। तो आप विश्वकर्मा देखिए यहाँ पे लिखा VI क्या हो गया, वहां पे छोटी की मात्रा लग गई, ठीक है। SH आपको पता है कि जब भी कोई अच्छा आधा लिखा जाता है या उसमें से हलंत हट जाता है, हलंत लग जाता है और छोटा आ निकाल लिया जाता है, ठीक है, तो उसमें क्या होगा है ए निकल जाता है। तो इस सा का यहाँ पे SHA हो गया, ठीक है। SHA होना चाहिए लेकिन ए निकाल लिया गया है, यहाँ पर क्या हो जाएगा VISH हो गया। इसके बाद अब वा के लिए WA लिखा जाएगा, ठीक है। विश्वा आप फोकस कीजिए कि विश्वा कहा जा रहा है तो आ की आवाज आ रही है। इस तरह से सेंस से, इंग्लिश को सेंस से समझने की कोशिश की जाए तो विश्वा कर माँ कर, ठीक है। तो माँ, अब आपको यहां पर भी बता दें एक केस क्या होता है विश्वकर्मा, इसमें क्या है कि माँ पर रा लगा हुआ है, तो कोई ऐसी कंडीशन में जिस पर ये आधा रा ऊपर वाला लगा होता है उस अक्षर को कहने से पहले आपको रा कहना पड़ेगा। तो इस तरह से उसकी अंग्रेजी भी पहले लिखनी पड़ेगी, ठीक है। और ये विश्वकर्मा रा आप पहले कहते हो तो रा की इंग्लिश आपको पहले बनानी पड़ेगी, ठीक है। इसी तरह से हो जाता है VISHWAKRMA विश्वकर्मा, ठीक है। इसी तरह से आप इस सा का देख रहे हो तो इस सा के लिए SH शा तलविशा, ठीक है। तो इस सा के लिए आपको SHA आपको पता ही है, लेकिन TION भी हो जाता है, जिस तरह से नेशन, ठीक है, हाँ नेशन, फैशन, ठीक है, कंडीशन। तो ऐसे ऐसे TION से आपको सन की आवाज आती है। इस तरह से आपको ध्यान रखना है कि इसका भी सा होता है। SHA इस सा का भी हो जाता है, और इस सा के लिए क्या होता है तो इसको दंती सा कहते हैं, ठीक है, सा, ठीक है। SA तो सिंपली पता ही है, C इज जैसे सर्टेन, आप इसे क्या पढ़ेंगे इंग्लिश में जो लिखा हुआ है सर्टेन, ठीक है। तो CERTAIN, ठीक है, सर्टेन। और इस तरह से SY जो लिखा है, SY के लिए क्या हो जाता है, SY के लिए C इसे भी कह देंगे, जैसे पूसी, इसको क्या लिखेंगे PUSS, इसे पढ़ेंगे PUSSY पूसी। और CY जो है इससे भी सा बन जाता है, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है फैंसी, तो FANCY फैंसी। इस तरह से हा के लिए HA सिंपली हो जाता है। हाँ, अब आपको बता देता है कि छा जो सा है, सा उसको सा कहना चाहिए, लेकिन छा पढ़ देते हैं लोग, सा कहना चाहिए। सा का हलंत वाला क और स ह मिलकर के बनता है KSHA। इसी तरह से त्रा के लिए त र मिलकर के बनाएगा TRA। और ज्ञा के लिए GY यहाँ पे जा लिखा जाता, ज्या बोलना चाहिए था, ठीक है, पहले ज्या बोला जाता था, ज्या को ज्ञा कहने लगे, ठीक है। इस तरह से जा और या और आ मिलाकर के बन जाता है एक केस में GYAN, इसको ज्ञा या कभी कभी GYN भी समझा जाता है। और जो स्रा है, स्रा आप श्री लिखते हैं, श्रीमान, श्रीमती, ठीक है, जो भी। तो यहाँ पर सा का जो स्रा है वो कैसे बनकर आता है, सा में हलंत लगा रहेगा, फिर रा में हलंत रहेगा, फिर आ, ये मिलकर बना देगा SHRA और बन जाएगा स्रा, ठीक है। अब आता है एक्स रे, ठीक है। एक्स अगर ऐसे लिखा हो डायस के रूप में तो आपको एक्स ही कहना है। और XE जो होता है वो क्या हो जाता है जी नॉन, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है XANON, जी नॉन, ठीक है। तो इस तरह से XE को आप जी भी कह सकते हो, XY से जो है जी हो जाता है। और इस तरह से आप देख सकते हो कि कुछ यहाँ पे हमने वर्ड्स लिख रखे हैं। ये ड़ा है, इसको आप ड़ा कहेंगे, और इधर ढ़ा लिखा हुआ है, ये जो है ढ़ा है, और ये ढ़ा है, और ये जो है ये झा है। आप जरा ध्यान रखिए, ये झा यूज होता है जैसे झूला या झुमका में यूज किया जाता है, तो ये झा है। और ये आ है, ये आ का जो है रूप है, आप पुरानी बुक्स उठाकर देखिए उसमें आपको मिलेगा, ठीक है। इस तरह से आप बने रहिए हमारे इस YouTube चैनल पर, और आप जो है देखते रहिए
इंग्लिश सिखाने का तरीका बहुत अच्छा बताया जाएगा। आपको आगे आने वाली वीडियो में कोई मात्राएं कैसे जुड़ती हैं, किसी का नाम कैसे लिखा जाता है, तो ये सब चीजें आप वहां पे डिस्कस किया जाएगा। थैंक यू वीडियो देखने के लिए, बने रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।